2, 1. Target launched. This regime is going down. There will be no Iranian regime. They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and, you know. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं TCL। अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ भी पिछले 10-12 दिनों से चल रहा है, अब वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर सिर के बल गिर चुके हैं और ऐसा गिरे हैं कि अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। जी, मुंह की खानी पड़ी है और कह दिया गया है, साफ साफ कह दिया गया है कि अब हम हमला नहीं करेंगे। भाई साहब, नहीं करेंगे हमला। हमला तो तब करते जब हाइपरसोनिक मिसाइलों के जो टारगेट थे वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसेस से और इजराइल में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसेस से हटते, क्योंकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टारगेट फिक्स कर दिए थे। यह दावा किया जा रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मैं सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में जिस तरीके से रिजीम चेंज की साजिश बुनी, उसका का पूरा भंडाफोड़ जो है आईडीएफ के एक ब्रिगेडियर जनरल ने ही कर दिया। अब इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता। और अब्बास अरागची ने तो खुल करके डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू चैनल फॉक्स न्यूज से कह दिया कि इसके पीछे इजराइल था और इजराइल वाले खुद मान रहे हैं। पूरी कहानी आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अचानक से पलटी क्यों मार गया, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप क्यों रेंगने लगा ईरान के सामने, वजह क्या रही, टर्की, यूएई और सऊदी अरबिया का क्या हाथ रहा इसमें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो ये देखिए जरा, ये खबर देखिए। ये इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आमिर अवीवी हैं। आमिर अवीवी खुलेआम जेरूशलम पोस्ट पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इजराइल ने अपने फायदे के लिए अमेरिका को पुश किया ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान ऐन वक्त पर चेत गया। सीधे सीधे उन्होंने कहा, अभी मैं उनका बयान सुनवा दूंगा। उन्होंने कहा, उसका हिंदी तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि शासन का पतन होगा, जीत जितनी बड़ी होगी इजराइल का स्वर्ण युग उतना ही महान होगा। इजराइल अपने फायदे के लिए अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है ताकि शासन बदल जाए और इजराइल राज करे। यह बात उन्होंने कही। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है, फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप वाली पूरी कहानी पर वापस लौटता हूं। देखिए जरा। I can say something we couldn't have said a month ago. This regime is going down. There will be no Iranian regime. And this is going to change entirely the future of Israel. और अब बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के हाव भाव बदले से नजर आने लगे। कैसे बदले से नजर आने लगे? सबसे पहले जरा ये ट्वीट देखिए। फॉक्स न्यूज की एक खबर को कोट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया। लिखा, कोट करते हुए, ईरानियन प्रोटेस्टर्स विल नो लॉन्गर बी सेंटेंस्ड टू डेथ आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप्स वार्निंग, लाइक वॉइस अदर्स, दिस इज अ गुड न्यूज, होपफुली इट विल कंटिन्यू। यह ट्वीट बता रहा है कि ईरान ने अपना वो फैसला टाल दिया है जिसमें प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, और इस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि दिस इज गुड न्यूज, होपफुली इट विल कंटिन्यू। यानी कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये माहौल बनाया उसने कि ये अच्छा है, होपफुली ये ठीक रहेगा। यानी कि उसने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना यहां से शुरू किया। उसके तुरंत बाद एक खबर आई, ये देखिए जरा, अल जजीरा पे खबर आई कि ईरानियन ऑफिशियल सेज ट्रंप इन्फॉर्म्ड ईरान he does not intend to attack। बताया गया कि अल जजीरा ने यह खबर दी कि ईरान को इस बात की इत्तला दी गई है अमेरिका की ओर से कि उसका ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अब इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार से मैं आपको समझाता हूं
ताकि इसके पीछे का सच आपको सच आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे का गेम क्या है। गेम में 3 प्लेयर हैं, तीनों प्लेयर की बात करूंगा। ये जरा इंडिया टुडे की खबर देखिए। ट्रंप टोल्ड तेहरान he does not want to attack says Iran envoy। ईरानियन एनवॉय जो पाकिस्तान में है उसको एक मैसेज मिला और कहा कि तेहरान पर वो अटैक करने के मूड में नहीं है, वो अटैक नहीं करने जा रहा। पहला पैरा देखिए इस खबर का। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इन्फॉर्म ईरान that the United States will not launch military action against the Islamic Republic, according to the statement from both US and Iranian officials, as reported by the Jerusalem Post. The announcement come amid ongoing anti-government protests in Iran that have led to significant casualties and heightened regional tension। देखिए मैं आपको इसका पूरा हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। उसमें बताया गया कि ट्रंप का तेहरान को संदेश, अमेरिका हमला नहीं करेगा, ईरान के राजदूत का यह दावा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया कि अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक पर सैन्य हमला नहीं करना चाहता। यह दावा ईरान के पाकिस्तान में राजदूत रजा अमीरी मोगदाम ने किया। यह जानकारी दोस्तों जेरूसलम पोस्ट ने पाकिस्तानी खबर अखबार डॉन के हवाले से दी, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने ईरान से संयम बरतने की अपील की, साथ ही भरोसा दिलाया कि अमेरिका की तरफ से किसी सैन्य हमले की योजना नहीं है। यह सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से आप यह कह लीजिए कि नाक रगड़ के गया और उसने खुद कहा कि आप भी संयम बरतिए और हम आप पर कोई हमला नहीं करने जा रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्यों कहा, इसके पीछे का भी गेम जरा समझते हैं। और गेम समझने के लिए आप जरा ये ट्वीट देखिए। अमरीश मिश्रा ने देखिए क्या लिखा। इतना माहौल बनाने के बाद भी अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान से ईरान को तेज और निर्णायक झटका लगे और एक लंबे युद्ध से बचा जा सके। लेकिन ट्रंप के सलाहकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि सैन्य हमला तुरंत सत्ता परिवर्तन लाएगा। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में इतने संसाधन नहीं है कि इतना बड़ा हमला किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ईरान पर हमला हो जाए और हमले की इंटेंसिटी इतनी करारी होनी चाहिए कि फौरन जो है ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। ट्रंप के सिपा सालारों ने ऐसे दोनों हाथ खड़े कर लिए, कहते हमसे नहीं हो पाएगा भैया, साफ साफ कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे पास ना तो इतने संसाधन है और जो आप चाह रहे हैं कि तुरंत युद्ध समाप्त हो जाए हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। और गारंटी कौन ले लेगा बताइए? यूक्रेन इतना सा मुल्क 21 से जंग छिड़ी हुई है, 26 आ गया और रशिया इतना ताकतवर है, कैसे कोई ये गारंटी ले ले कि हम फौरन जंग समाप्त कर देंगे? गजा में देख लीजिए, गजा के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास के लोग ही लड़ रहे हैं, उसके बावजूद नहीं खत्म हो पा रहा है। और लगातार इजराइल वहां पर देखे किस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है, इमारतें गिरा रहा है, पूरी तरीके से तबाही कर रहा है अभी भी। तो ईरान के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कह दिया था कि हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते भाई साहब, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है मिडिल ईस्ट में हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम 2000-4000 किलोमीटर जाकर के 2-4 दिन में युद्ध समाप्त भी कर दें और ईरान में सत्ता परिवर्तन भी कर दें। ये एक सच है। इसलिए नहीं किया कि ईरान से उसने अपील की, ईरान मान गया ना, ये सच है। अब एक और सच बताता हूं। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि टर्की, कतर एंड सऊदी अरेबिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन कॉलिंग ऑफ अ यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान लास्ट नाइट। इजराइल के चैनल 14 के हवाले से यह खबर मेगाट्रन ने लिखी और उसमें बताया कि इस पूरे गेम में ईरान पर स्ट्राइक वाले, इसको रोकने के पूरे गेम में, कॉल ऑफ करने के गेम में टर्की, यूएई और सऊदी अरबिया थे। इन तीनों ही मुल्कों ने यह कहा, सीधे सीधे यह कहा कि भाई देखो, आप हमला अगर करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। बहुत सीधी सी बात है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप के पास इतने संसाधन नहीं है,
और ये तीनों मुल्क मिडिल ईस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क हैं जो अमेरिका के इशारों पर काम करते हैं, और इन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर लिए, कहा कि मैं अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने दूंगा। भाई साहब, साफ जान लो, बाकी जो मर्जी आप ना करो, जा करके हमसे मतलब नहीं है। हमारे आसमान के ऊपर से तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारे फाइटर जेट नहीं गुजरने चाहिए, मैं नहीं करने से। यही लिखा, देखिए, ऑल थ्री कंट्रीज रिजेक्टेड एन एस्केलेशन and informed the White House they would not grant US force their airspace to strike Iranian territory from। बताया कि हम अपने एयर स्पेस से ईरान की टेरिटरी पर आपको हमला करने की परमिशन नहीं देंगे, बाकी अपना जो मर्जी है। इसके बाद इसको कदम पीछे खींचने पड़े, और कदम इतना नहीं पीछे खींचने पड़े, हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। हाँ, जब इसने कहा था, याद होगा आपको, कि आप लोग ईरान में लोगों को मार रहे हैं, तो ईरान ने कहा था कि पहली गोली गंगाइयों की तरफ से चलाई गई, उसके बाद हमारी तरफ से गोली चली। और उसी बात का समर्थन करता हुआ नजर आया डोनाल्ड ट्रंप। 10 सेकंड का 11 सेकंड का ये वीडियो है, छोटा सा हिस्सा, मैं आपको इसलिए रेफरेंस के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इसने सपोर्ट किया बकायदा। देखिए, They said people were shooting at them with guns and they were shooting back, and you know, it's one of those things. But they told me that there'll be no executions. And so I hope that's true. अब इसमें लिखा जा रहा है कि पहली बार ट्रंप ईरानी शासन के इस दावे को स्वीकार करते दिख रहे हैं कि पहले प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, बाद में जवाबी कार्रवाई हुई। यही कारण था कि ट्रंप हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हमला नहीं हुआ तो यह मौजूदा शासन की जीत होगी, और वही जीत अब आपके सामने दिख रही है। जीत का एक और बड़ा कारण ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसने क्या किया था, ये ईरानी इंटेलिजेंस के हवाले से, खुफिया तंत्र के हवाले से ये खबरें सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है। दावा किया गया कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जरा ये वीडियो देखिए, ये उन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों का वीडियो है ईरान की। इन वीडियो ऐसे तमाम सारे वीडियोस को शेयर करते हुए ये दावा किया जाने लगा कि IRGC ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अलर्ट पर रखा हुआ है। टारगेट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वो सारे बेस और इजराइल स्थित जितने भी सैन्य ठिकाने हैं वो थे। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत कितनी होती है? मल्टी वॉरहेड वाली ये हाइपरसोनिक मिसाइल चंद सेकंडों में अपने निशाने को भेद देती हैं। ऐसे में ईरान ने ये जो स्ट्रेटजी अपनाई, इसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को, ये बताने की कोशिश हुई। फॉक्स न्यूज, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेवरेट न्यूज चैनल है एकमात्र, उसी पर वहीं से सब कुछ बात होती है, वहीं से सारे संदेश आते जाते हैं। इसी पर अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, ये बैठे और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए हमारे पास जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो हमारे डिफेंस का सबसे मजबूत, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा है। इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। साफ साफ ये बात जान लीजिए, इस पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ईरान की मिसाइलें तन चुकी थीं इजराइल पर, अमेरिका पर, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पिट्ठू न्यूज चैनल ने अब्बास अरागची को बैठाया और अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप के ही चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप को ही सुना दिया, कहा मिसाइल से कोई समझौता नहीं। सुनिए जरा। Ballistic missiles is our means of defense and the most reliable means of defense, and it is not negotiable. Why we should negotiate on our ballistic missiles when we need them for our security and for our defense? मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा, बैलिस्टिक मिसाइलें हमारी रक्षा का साधन है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। जब हमारी सुरक्षा और बचाव के लिए जरूरी है तो हम इन पर मोल भाव क्यों करें? ये साफ साफ क्रेडिट के साथ ये वीडियो मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की। अच्छा, एक और बड़ी खबर आई, अब्बास अरागची ने भी ये बात स्वीकार कर ली कि इस पूरे गेम में इजराइल था। एंकर ने पूछा कि ये ट्वीट देखिए, उमाशंकर सिंह का ट्वीट है, ईरान में कितने मरे? ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से जब पूछा गया कि रिपोर्ट 2500 से 12000 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की है, कितने प्रदर्शनकारी मारे गए? अब्बास अरागची ने दो टूक कहा कि पूरा का पूरा प्लॉट बाहरी ताकत यानी कि इजराइल का है, जहां हिंसा करा रहा है, पुलिसकर्मी और लोगों को मार रहा है ताकि ट्रंप को मृतकों की तादाद बढ़ी लगे और उन्हें इस युद्ध में खींचा जा सके। और यह बात दोस्तों लगातार कही जा रही है।
लेकिन इस बीच IRGC ने एक बड़ा खुलासा किया कि कैसे इजराइल ने 6,000 7,000 डॉलर दे करके लोगों को हत्या के लिए हायर किया गया। जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। अमरेश मिश्रा ने यह ट्वीट किया और इस ट्वीट को उन्होंने IRGC के मुखिया के उस बयान को कोट करते हुए ट्वीट किया जो उन्होंने अपनी स्पीच में जिसका खुलासा किया। और उन्होंने कहा कि ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने लोगों की हत्या के लिए 6,000 डॉलर लिए। अमेरिका और मोसाद की एक बैठक पड़ोसी देश में हुई जहां ईरान में विनाशकारी कृत्यों के लिए दरें निर्धारित की गई। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या के लिए 50 करोड़ तोमान, प्रत्येक वाहन को जलाने के लिए 20 करोड़ तोमान, पुलिस स्टेशनों को जलाने के लिए 8 करोड़ तोमान और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अशांति फैलाने के लिए 1 करोड़ तोमान और प्रति हत्या 50 करोड़ तोमान का भुगतान करने का अर्थ है कि उद्देश्य हत्याएं करवाना था। और इस संबंध में आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कृत्यों को अंजाम देने के लिए 90 करोड़ तोमान लिए थे। यह सच है। बाकायदा रक्षा मंत्री ने यह बात कही। रक्षा मंत्री की भी नहीं भी मानिए चली। इजराइल के, जिनकी बात मैंने शुरुआत में आपको बताई, इजराइल के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल ने यह बात कबूल की। उसने साफ साफ कहा, अमीर अवीवी ने कहा कि शासन का पतन होगा, जीत जितनी बड़ी होगी, इजराइल का स्वर्ण युग उतना महान होगा। इजराइल अपने फायदे के लिए अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है, ये भी कहा था। मैंने आपको सुनवाया था, एक बार फिर से सुन लीजिए जरा। I can say something we couldn't have said a month ago. This regime is going down. There will be no Iranian regime. And this is going to change entirely the future of Israel. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।